प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। सीवान तेजाब हत्याकांड के मुख्य दोषी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन एक बार फिर चर्चा में है। शहाबुद्दीन इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले वो पेरोल पर बाहर आए थे। सीवान तेजाब हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस पूरे मामले में शहाबुद्दीन को जेल के सलाखों के पीछे भेजने वाले चंद्रकिशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू का निधन हो गया है। इस तेजाब हत्याकांड में चंदा बाबू के 2 बेटों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। साथ ही उनके बड़े बेटे राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद चंदा बाबू ने सांसद शहाबुद्दीन को जेल भेजने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। काफ़ी संघर्ष के बाद उन्होंने अपने तीनों बेटों को इंसाफ दिलाया और शहाबुद्दीन को जेल भेजने में सफलता पाई। आइए जानते हैं चंदा बाबू के पूरे संघर्ष की कहानी। सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को सलाखों के पीछे भेजने वाले चंद्रकिशोर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू का हार्ट अटैक से निधन हो गया। बाहुबली शहाबुद्दीन से डटकर कानूनी मुकाबला करने वाले चंदा बाबू का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मार देने की घटना के बाद भी जुल्म ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद तीसरे बेटे राजीव रोशन की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अपने बेटों की हत्या के आरोपी बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजकर ही चंदा बाबू ने दम लिया। साल 1982 में जब चंदा बाबू ने छपरा छोड़कर सीवान में बसने का फैसला किया था, तब उन्हें कहाँ मालूम था कि यही शहर उनके खुशियों की कब्रगाह बन जाएगा। चंदा बाबू को ससुर की मदद से सीवान गल्लापट्टी नया बाजार में एक दुकान मिली। 1996 में चंदा बाबू ने शहर में बढ़िया स्टैंड के पास 1 कट्ठा 9 धूर जमीन रजिस्ट्री कराई, जिसमें चंदा बाबू ने एक दुकान खोला और उसमें गोदाम भी बना लिया। इस दुकान को छोटे बेटे गिरीश ने संभालना शुरू किया। वर्ष 2000 में दुकान का उद्घाटन हुआ, जिसमें शहाबुद्दीन और मंत्री अवध बिहारी चौधरी शामिल हुए। वर्ष 2004 में चंदा बाबू उस जमीन पर नए सिरे से निर्माण करना चाहते थे, लेकिन नागेंद्र का कब्जा रास्ते का रोड़ा बन रहा था। नागेंद्र वही शख्स है जो उनके एक दुकान पर कब्जा किए हुए था। इसके बाद शुरू हुए विवाद ने चंदा बाबू का सब कुछ उजाड़ दिया। चंदा बाबू की नागेंद्र से हुई दुश्मनी के बाद ही चंदा बाबू के जीवन में साहेब जी उर्फ शहाबुद्दीन की एंट्री हुई। नागेंद्र ने शहाबुद्दीन के गुर्गों से संपर्क किया, जिसके बाद शहाबुद्दीन के गुर्गों ने चंदा बाबू से दुकान छोड़ने के एवज में 2 लाख रुपए मांगे। चंदा बाबू को जब इस बात की जानकारी मिली कि जो गुंडे उनके पास आए थे वो साहेब जी के हैं, तब चंदा बाबू को लगा कि शायद साहेब जी उनकी बात सुने, क्योंकि चंदा बाबू के दुकान का उद्घाटन भी खुद साहेब जी ने किया था। इसके बाद साहेब जी उनसे मिलने के लिए, शहाबुद्दीन से मिलने के लिए सीवान में जेल में पहुंचे। 12 अगस्त 2004 को चंदा बाबू शहाबुद्दीन से मिलने पहुंचे और अपना दर्द बताया, तो शहाबुद्दीन को गुस्सा आ गया और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद 14 अगस्त को चंदा बाबू को पता चला कि उनके भाई को बेटा हुआ है। वो उससे मिलने के लिए पटना चले गए। इस बीच दुकान विवाद गरमाया। चंदा बाबू के बेटे से फिर से पैसे की मांग की गई। इसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। चंदा बाबू के बेटे राजीव की दुकान में आकर शहाबुद्दीन के गुर्गों ने पिटाई कर दी। भाई को पिटता देख सतीश ने मारपीट कर रहे लोगों को निशाना करके एसिड हवा में उछाल दिया। यह वही एसिड था जो उसके दुकान में बेचने के लिए रखा गया था। इसके बाद राजीव उनके चंगुल से तो बच गया, पर सतीश को उन्होंने बोलेरो में बैठा लिया। चंदा बाबू के बेटों की इस हिमाकत को शहाबुद्दीन पचा नहीं सका, क्योंकि उस दौर में सीवान में उसके खिलाफ बगावत उसके मुंह पर तमाचे की तरह था। तेजाब के ये छींटे सीवान के उन दबंग लोगों पर पड़े थे जो साहेब जी के आसपास थे। इसके बाद शहाबुद्दीन का फरमान हुआ कि सबको उठा लाओ, तेजाब का बदला तेजाब से लिया जाएगा।
सतीश तो कब्जे में आ ही गया था, गिरीश बाबू उर्फ निकू को भी बाइक पर खींचकर बैठा लिया गया, जो चंदा बाबू के बेटे थे। इसके बाद राजीव खुद को बस्ती बचाते फिर रहा था, पर रामराज मोड़ के पास उसे भी पकड़ लिया गया। शहाबुद्दीन और उनके लोगों ने गिरीश और सतीश को जिंदा तेजाब से नहला दिया, पर राजीव उनके कब्जे से भागने में कामयाब रहा। सीवान में चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से जिंदा जलाकर मार दिया गया, पर सीवान के चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। पर सीवान के ही मुसाफिर चौधरी नामक शख्स ने इस बात की चर्चा की। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि चंदा बाबू के दोनों बेटों को इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था। पर इसके बाद खौफ देखिए कि सिर्फ कुछ मिनट बाद ही या कुछ घंटे बाद ही मुसाफिर चौधरी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इस पूरी घटना के वक्त चंदा बाबू अपने भाई के पास पटना में थे। इसके बाद पटना में उन तक टेलीफोन के जरिए इस पूरे घटना की जानकारी मिली। टेलीफोन के माध्यम से पटना में मौजूद चंदा बाबू को पता चला कि तीनों बेटों की हत्या हो गई है। उन्हें भी कहा गया कि सिवान नहीं आए। इस बीच राजीव यूपी चला गया। उसकी मां कलावती देवी, सबसे छोटा भाई नीतीश और बहन प्रीति अपने गांव छपरा आ गए। घटना के बाद दोनों तरफ से मुफस्सिल थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज की गई। इधर ठीक 8 महीने तक परिवार के सभी सदस्य आपस में मिल न सके। कई महीने के बाद चंदा बाबू सिवान लौटे और अपनी बची खुची दुनिया में जीवन यापन करने लगे। उधर मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ। वह पैरवी करते रहे। साल 2011 में फिर से इस कहानी में नया मोड़ आया। राजीव ने हिम्मत जुटाई और दोनों भाइयों की हत्या के मामले में 6 जून को कोर्ट में चश्मदीद के रूप में गवाही दी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान लिया और सिवान के मंडल कारागार में ही विशेष अदालत का गठन कर सुनवाई का निर्देश दिया। इधर सब कुछ सामान्य होता देख चंदा बाबू ने 24 मई 2014 को बेटे राजीव की गोपालगंज में शादी कर दी। 19 जून 2014 को फिर से कोर्ट में राजीव की पेशी होनी थी, क्योंकि वो इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह था। 16 जून 2014 को डीएवी मोड़ के पास हमलावरों ने राजीव रोशन की गोली मारकर हत्या कर दी। उस वक्त राजीव की उम्र 24 वर्ष थी। चंदा बाबू के यह तीसरे बेटे की हत्या थी, जो भाइयों में सबसे बड़ा था। इस हत्या ने चंदा बाबू को पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन इसके बावजूद चंदा बाबू संघर्ष करते गए और आखिरकार इस मामले में शहाबुद्दीन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। 3 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए। अब परिवार में पत्नी और छोटा भाई नीतीश ही है। दोनों बेटियां अपने घर पर हैं। बहरहाल चंदा बाबू ने अपने बेटों के इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई भी लड़ी और इस लंबी लड़ाई में जीत भी हासिल की। इस लड़ाई में जीत हासिल कर उन्होंने यह दिखा दिया कि बुराई की उम्र कितनी ही बड़ी हो, बुराई कितनी ही बड़ी हो, पर वह अच्छाई से आगे जीत नहीं सकती है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।